अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज फिर हम हाज़िर हैं आपके मकतब में और शुरू करते हैं आज आपका सबक। आज आपका उर्दू का छठा सबक है, तो शुरू करते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे, अभी तक हमने आपको जो पढ़ाए हैं वो कलिमात थे जिनके हरूफ यानी हर्फ या हरूफ के लिए आप जमा अलग अलग थे। अब हम जो आपको सबक पढ़ाएंगे उसमें मिले हुए हरूफ आपको बताए जाएंगे, यानी एक हर्फ दूसरे हर्फ से मिल रहा होगा। अब तक हमने आपको जो सबक पढ़ाया वो कुछ इस तरह से थे, जैसे अलिफ मद ज़बर आ और मीम साकिन आम, ये अलग अलग हर्फ हैं। लेकिन अब हम आपको जो सबक पढ़ाएंगे उसमें हर्फ हैं मिले हुए। तो सबसे पहले जो हर्फ है जो मिलकर आता है, याद रखें, अलिफ कभी भी शुरू में आएगा तो मिलेगा नहीं, या दरमियान में आएगा तो मिलेगा नहीं। यानी अलिफ शुरू में और दरमियान में नहीं आता, बल्कि अलिफ जब आता है मिला हुआ तो लास्ट में आता है। जैसे लाम अलिफ ज़बर ला, बा अलिफ ज़बर बा, ये लास्ट में तो मिल सकता है, शुरू में नहीं मिलेगा। अगर हमें अब लिखना है तो ये अलग अलग होगा, या ऐसे ही हमें आम लिखना है तो ये अलग अलग होगा। तो अलिफ कभी भी जो है लास्ट में मिला हुआ आता है, शुरू में या दरमियान में मिला हुआ नहीं आता, इतना याद रखें आप। तो अलिफ के बाद नंबर आता है बा का, तो बा है जो स्टार्टिंग में मिलकर आता है। उसकी कितनी सूरतें होती हैं? एक सूरत होती है ये ज़्यादा हो गया, इस तरह से होता है जो बा मिलकर आता है। दूसरी सूरत होती है ये कि बा जब मिलकर आता है। तीसरी सूरत होती है ये कि बा मिलकर आता है। इस तरह की कुछ सूरतें होती हैं। तो हम पहली सबक आपको बताएंगे कि बा जब मिलकर आता है तो बा, अगर बा ता सा टा पा वगैरह से मिलता है तो कैसे मिलता है? तो ये वाला बा लेते हैं हम, ये बा है, इस तरह से होता है बा, बा ज़बर बब, ये इस तरह से मिलेगा। जैसे हमें लिखना है बा के जैसे नून होता है, एक नुक्ता ऊपर लगा दें नून, और ये टा, नून टा ज़बर नट, इस तरीके से आपका आएगा। अच्छा, और अगर ये जीम वगैरह से मिलता है, जीम से मिलेगा, जीम छा हा खा, इससे मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? तो पहले हम बनाते हैं जीम, तो इसमें फिर ये वाला बा नहीं आएगा बल्कि ये वाला बा आता है, तो ये हो गया बज। जैसे अब हमें किसी को बोलना है बच, तो ये हो गया बच, यानी उसको बचाने के लिए किसी चीज़ से, उसको कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो नुकसान पहुंचा सकती है तो उसको बोला जाएगा बच। तो ये इस तरीके से जुड़ता है। अब अगर ये सीन वगैरह से जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? तो फिर ये वाला आता है, जैसे ये सीन है, अब इसमें बा जोड़ना है तो बा ये वाला आकर जुड़ेगा, ये हो गया बा सीन ज़बर बस। बहरहाल मैंने अभी आपको ऐसे दिखा दिया, वरना ये इस तरीके से बनता है बा सीन ज़बर बस। बहरहाल तो आज हम आपको पढ़ाएंगे ऐसे ही हरूफ जो अलग अलग हैं। तो दो हर्फ मिलाकर एक कलमा बनाते हैं। सबसे पहले तो ये हमने ये बनाया, इसको बोलते हैं शोशा। जैसे हम स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको बोलते हैं हम शोशा। तो ये शोशा है और ये है लाम। अब ये किस चीज़ का शोशा है? हम इसके नीचे एक नुक्ता रख दें तो ये बा का शोशा हो गया, और ये बन गया बल, बालाम ज़बर बल, या बालाम ज़ेर बिल जिसमें चूहा रहता है, या लाम बालाम पेश बुल जिसको इंग्लिश में हम बुल माने सांड बोलते हैं, वो हो गया। या हम इसके नीचे अगर बा की जगह पा बना दें तो ये हो गया पल, पल भर में कोई काम कर लेना, या पेश लगा दें तो फिर हो जाएगा पुल, पुल पर जाना। या पा को हटाने के बाद हम हटा देते हैं और लगा देते हैं ता, तो ये हो गया तिल, क्योंकि तल और तुल तो मैं समझता हूँ कुछ नहीं होता, तो तिल होता है, तिल बन गया। अब ऐसे ही बा पा ता के बजाय हम लगाते हैं टा, ये हो गया टल। मैं सारे आपको अलग अलग लिख कर दिखा देता हूँ। ये बल बिल बुल कुछ भी पढ़ लें आप, फिर इसके बाद पल, और ये तल, और ये टल हो गया। तो बा पा टा, और सा से तो कोई हर्फ नहीं आता लाम के साथ मिलकर, तो वो नहीं बनाया। अच्छा, ऐसे ही ये हर्फ हो गए बा पा वाले। ऐसे ही इसका हम दो नुक्ते बना दें तो ये होता है या बन जाता है, लेकिन यल भी कुछ नहीं होता तो नहीं बनाया। ऐसे ही अगर एक नुक्ता ऊपर रख दें तो नून बन जाता है, तो ये हो जाएगा नल, यानी नल वो जिससे पानी आता है तो नल हो गया। तो इस तरीके से ये कलिमात बनते हैं। अब जो एक शोशा होगा, जो मैंने बताया ये शोशा है, अब हमें इसको पहचानना है इसके नुक्तों से। अगर इसके नीचे एक नुक्ता है तो बा, दो नुक्ते हैं तो या, तीन नुक्ते हैं तो पा, ये हो गया। अगर इसके ऊपर एक नुक्ता है तो नून, दो नुक्ते हैं तो ता, तीन नुक्ते हैं तो सा, ये इस तरीके से होता है। अलग अलग लिख कर दिखा देता हूँ मैं आपको। एक नुक्ते वाला बा, और नीचे दो नुक्ते ये या, नीचे तीन नुक्ते पा, ऊपर एक नुक्ता नून, दो नुक्ते ता, और तीन नुक्ते सा, ये इस तरीके से होता है। अब हम इसमें ऐसे ही लाम जोड़ लें, मिसाल के तौर पर ये बल हो गया, ये यल हो गया जो कुछ भी नहीं होता, ये पल या पुल हो गया, ये नल हो गया, ये तिल हो गया, और सुल तो कुछ होता ही नहीं। बहरहाल मैंने आपको समझा दिया। तो आपको इसको जो पहचानना है वो इसके टुकड़ों के वाले हर्फ से पहचानना है। अब जैसे मैं और आपको एक मिसाल दिखाता हूँ, एक हर्फ बनाकर। जैसे हमने एक शोशा बनाया, ये अब हमने इसमें जोड़ा बा।
अब ये तो बा है, यह हम बा नहीं लेते, चले बा ले लेते। अब यहाँ पर इस शोशे के ऊपर हमने छोटा सा ये बना दिया, क्योंकि ये टा की शक्ल है, तो ये हो गया टब। टब की जगह हमने नून लगा दिया, तो ये हो गया निब। जेल लगा देंगे निब, क्योंकि नब और नुब तो कुछ नहीं होता। यहाँ से ये भी हटा दें, ये भी हटा दें और लगा दें 2 नुक्ते, ये हो गया तब। यानी जब आप ऐसा करेंगे तब हम आपके साथ ऐसा करेंगे, तो ये हो गया तब। तो इस तरीके से ये बन गया। इसके अलावा मैं आपको चंद और कलिमात सिखाता हूँ अब 3 हर्फ वाले, जिससे मिलकर कुछ बनता है। जैसे हम शुरू करते हैं बा से ही। बा के साथ लेते हैं अलिफ, बा अलिफ ज़बर बा, और ले लेते हैं लाम को बाल, ये हो गया बाल। या इसी तरह बा अलिफ ज़बर बा, इसके बाद ले लेते हैं मीम, ये हो गया बाम। या अब लेते हैं पा, पा अलिफ ज़बर पा, और ले लेते हैं नून, ठीक हो गया पान। और इसी तरह पा के बाद पा अलिफ ज़बर पा, इसके बाद लगा लेते हैं लाम, ये हो गया पाल, यानी किसी बच्चे को पालना या किसी जानवर को पालना, पाल। यहाँ ले लेते हैं हम ता अलिफ ज़बर ता, इसके आगे लगा देते हैं नून साकिन तान, तान माने यदि रस्सी तानना बोलते हैं तान। या इसी तरह टा लेते हैं टा, टा अलिफ ज़बर टा और लाम साकिन, ये हो गया टाल। किसी को टालना, किसी बात को, उसकी बात को न मानना, टाल देना। सा से तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई हर्फ नहीं आता। इसके बाद ये हो गया, ये बा के मैंने आपको बता दिए, बा पा ता टा सा नून और या, इनके शोशे यही होते हैं, बस नुक्तों का फ़र्क होता है। अगर जैसे हमने यहाँ से एक नुक्ता हटा दिया तो ये याल हो गया, एक नुक्ता यहाँ लगा दिया तो पाल हो गया, और यहीं पर अगर हमने टा बना, ये छोटा ता बना दिया तो ये टाल हो गया। और इसी तरह कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको जो है बाल कर देते हैं, पाल था पाल कर देते हैं। तो ये बा की शक्ल हमने आपको बता दी। अभी हमने आपको जो दिखाए उसमें एक है शोशे वाला हर्फ, फिर अलिफ पूरा और लाम पूरा। ऐसे इसमें अलिफ पूरा मीम पूरा, अलिफ पूरा नून पूरा, अलिफ पूरा लाम पूरा, अलिफ पूरा नून पूरा और अलिफ पूरा लाम पूरा। ये शोशे वाले एक एक हर्फ हैं। अब हम आपको बताएंगे शोशे वाले 2 हर्फ। जैसे हम यहाँ लिखते हैं एक शोशा, फिर उसके बाद दूसरा शोशा, फिर ये अलिफ, ठीक है। अब हम इसके नीचे नुक्ते लगा देते हैं 3, ये हो गया क्या पा, पा, और इसके ऊपर लगा देते हैं 2 नुक्ते, ये हो गया ता। तो पा ज़बर पा, ता अलिफ ज़बर ता, पता। और इसके नीचे अगर जेल लगा दें हम तो हिंदी का लफ्ज़ बन जाएगा पिता, यानी वालिद साहब, ठीक है। अब इसी के साथ हमने दूसरा बनाया, ये लगा दिया पा, और यहाँ ये तो ठीक है पा। अब हम ता को बदल देंगे, लगा देंगे टा, तो ये हो गया, और इसके नीचे जेल लगा दिया, हो गया क्या पिटा। अभी हमने ये बदला था, अब हम इसको ये नहीं बदलेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा ता अलिफ ज़बर ता। अब हम यहाँ पर लगा देते हैं बा, ये हो गया बता। अभी तक था पता पिटा, ये हो गया बता। तो ये वो हर्फ है जो मैंने आपको बताया, ऐसे ही इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। मैं आपको नुक्तों का फ़र्क समझा रहा हूँ कि नुक्तों से कितनी चेंजिंग हो जाती है, कितने लफ्ज़ बदल जाते हैं। जैसे हमने यहाँ बना दिया नून और यहाँ बना दिया या, ये हो गया क्या नया, यानी न्यू, जैसे हम बोलते हैं नया, ये हो गया। तो कितने हर्फ इससे बन गए, पता, बता, पिता, पिटा, नया। तो ये हर्फ बन रहे हैं आपके सामने। तो ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब एक शोशा ये है और इसी के साथ एक और शोशा है, और ये है नून, ठीक है। अब हमने लगा दिया यहाँ पर बा, और यहाँ बना दिया टा, तो ये हो गया बा ज़बर बा, टा नून ज़बर टन, बटन। तो आप इनको पहचानें। थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल लग रहा होगा, जिसको उर्दू नहीं आती, जिसको आती है उसको तो ठीक है, जिसको नहीं आती उसको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन कोशिश करें आप इन चीज़ों को पहचानें, इसको आप पहचानेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब जैसे मैंने बताया था ये है बा, अभी मैंने आपको समझाया ये शोशे होते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क किससे होता है, नुक्तों से हो जाता है। जैसे ये बा है, अब ये वाला बा लेते हैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। ये वाला बा है, अभी हम इसके नीचे 2 नुक्ते लगा दें तो फिर ये बन जाएगा या, इसी के नीचे 3 नुक्ते लगा दें बन जाएगा पा, और ये हटाकर इसके ऊपर 1 नुक्ता लगा दें बन जाएगा नून, इसी के ऊपर 2 नुक्ते लगा दें बन जाएगा ता, इसी के ऊपर 3 नुक्ते लगा दें बन जाएगा सा, और इन सब को हटाकर छोटी सी ता बना दें तो यही बन जाएगा टा। अब एक चीज़ आपको समझानी है, हम ये वाला शोशा लेते हैं, पहले ले लिया, इसके बाद हम ये वाला शोशा लेते हैं, ये भी ले लिया, इसके बाद हम एक पूरा हर्फ लेते हैं ये, और ये वाला जो हर्फ ने हमने हर्फ लिया ये है खा, ठीक है। इसका नुक्ता हमने यहाँ लगा दिया खा। अब हमने इसके नीचे लगाए 3 नुक्ते, इस वाले शोशे के, जो पहला शोशा है उसके नीचे 3 शोशे, 3 नुक्ते,
और ये वाला शोशा जो है यहाँ पर बीच में, इसके ऊपर हमने लगाया छोटा सा टा, यानी टा बनाने के लिए छोटा सा ता। तो ये हो गया पा ज़बर पा, और टा और खा मिलाएंगे, क्योंकि हमने बताया था आखिरी हर्फ जो होता है हमेशा साकिन होता है, तो खा को टा में मिलाना है। तो हो गया टा खा ज़बर टख पटख, पा ज़बर पा, टा खा ज़बर टख पटख। तो बताना मकसद ये है कि आपको शोशों को पहचानना है। ये तीन तरह के होते हैं, और इसमें सिर्फ फ़र्क जो होता है नुक्तों की वजह से होता है। तो आप नुक्तों से इनको पहचानें, फिर आपके समझ आएगा। अब मैं चंद जो है आपके सामने आपको हर्फ लिख कर दे रहा हूँ, आप उसको कमेंट में बताएंगे, इंग्लिश में लिखें और हिंदी में लिखकर कि ये क्या लिखा है मैंने। और इससे पहले मैंने चौथे एपिसोड में भी पूछा था, चौथी क्लिप में, तो हमारी एक बहन ने इसमें कमेंट करके ये पूछा, उन्होंने फ्राइडे कमेंट बॉक्स में पूछा था शायद, कि मुफ्ती साहब मैंने कमेंट किए थे, आप बताएं मैंने सही जवाब लिखे हैं नहीं। तो उन्होंने जो कमेंट किया था वो शो तो हुआ था कुछ देर के लिए, और उसको हमने सही से चेक नहीं किया, उससे पहले वो डिलीट हो गया। वो पता नहीं आपसे डिलीट हुआ गलती से, या जैसे भी वो हमें नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से हम आपको नहीं बता सकते कि आपने सही लिखा या गलत। तो आप कमेंट करें कभी भी तो चेक कर लिया करें कहीं आपका कमेंट किसी वजह से डिलीट तो नहीं हो गया, आपसे ही गलती से किसी तरह से। बहरहाल ये कि अब हम आपको कुछ हर्फ लिख कर देंगे, वो आपको लिख कर बताने कमेंट पर, लेकिन ध्यान रखें आपके कमेंट डिलीट ना हो। एक है उसमें से ये, तो आप इसको पहचान लें। मैं आपको सिर्फ पढ़ कर बता रहा हूँ। ये पा है, और ये अलिफ है, और ये है काफ। तो ये क्या बना आपको समझ लेना है। इसके बाद ये है टा अलिफ ज़बर टा, और ये है टा। इसके बाद ये अलिफ मद ज़बर आ, और ये टा अलिफ ज़बर टा। अलिफ मद ज़बर आ, या अलिफ ज़बर या, ये आपको बताना है। और ये मैंने बताया था बा, वो वाला, और ये जोड़ देंगे हम रा, बा रा ज़बर। मैं आपको जोड़ जोड़ कर बता रहा हूँ इसलिए अलग कर दिया, बा रा ज़बर बर। और ये एक शोशा वो वाला, फिर ये नून पूरा, और हमने इस पर रखे 2 नुक्ते, ये बना दिया हमने ता, बा रा ज़बर बर है ये, और ये ता और नून है। आपको जोड़कर बताना है कि ये क्या है। तो मैंने अभी आपके सामने 5 लफ्ज़ लिखे हैं, आपको इसे कमेंट में बताना है 1 2 3 4 5। ये मैंने लिखा क्या है, इसको आप हिंदी में कमेंट करें या इंग्लिश में कमेंट करें, रोमन में कमेंट करके आप ये बताएं कि ये हर्फ क्या लिखे हैं। फिर जिसके सही होंगे फिर आपको बता दिया जाएगा। अगर कोई गलती होगी तो इंशाल्लाह आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दिया जाएगा, या नेक्स्ट क्लिप में आपको बता दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।